साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। ये घटना है बस्ती जिला पिरैला गांव की ये घटना है। एक पति होते हैं, पत्नी होती हैं। पति का नाम है विनय कुमार और इनकी पहली पत्नी रेशमा है। और ये 17 यही परसों की खबर है, 17/11/2025 को ये विनय जो है दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी को बिना बताए, बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर रहा था। और जब शादी कर रहा था तो इस लड़की को, लड़की के परिवार वालों को, लड़की मतलब पहली पत्नी, इसको जो है मालूम हो गया कि इसका पति जो है एक दूसरी शादी कर रहा है। शादी के मंडप में जब सब रस्में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं और उसी समय ये दूसरी पत्नी जो नई वाली थी और इसका पति स्टेज पर बैठे थे, मंडप में बैठे थे। इतने में इसकी पहली पत्नी रेशमा जो है और अपने पूरे परिवार के साथ, भाई, माता पिता, गांव के कुछ लोगों के साथ वहां जाके धमक जाती है, प्रकट हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। जब पहली पत्नी आती है, इस दूल्हे विनय को, जो इसका पहला पति है, उसको पकड़ के पूछती है, तू ये क्या कर रहा है? अभी तुम्हारा हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और बिना डाइवोर्स के तुम दूसरी शादी कर रहे हो, ये मैं नहीं होने दूंगी। तो अपने साथ में कुछ कागजात दिखाती है। जब उसका शादी हुआ था कुछ कागजात दिखाती है और बताती है कि ये देखो, हमारी शादी 30 जून 2022 को कोर्ट मैरिज पहले हमारी शादी हुई। उसके बाद हम दोनों के घर पे जो हमारा रीति रिवाज है उसके हिसाब से बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शादी कब हुई? 30 जून 2022 को। फिर तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? अब पति के पास कोई जवाब नहीं। अब उसी में से कोई पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई साथियों। पुलिस आई जो है पूछ पछोर करने लगी, भाई क्या मैटर है, क्या बात है। अब दूल्हा तो एकदम चोर हो गया है, क्योंकि वही शादी अगर हो गई होती तब तो उसका दूसरा हिसाब किताब रहता। अभी तो लड़की के ही घर पे है, बारात लेके जहां गया है, जहां शादी हो रही है, एकदम चोर जैसा मुंह बनाए, हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें करता। और बाकी जो इसकी पहली पत्नी रेशमा है, पूरे वहां शादी के मंडप में पूरा हंगामा खड़ी कर दी साथियों। पुलिस पूछताछ की। उसके बाद में इस लड़के मतलब विनय कुमार को, जिसकी शादी, ये दूसरी शादी जो कर रहा था, इसको पुलिस अपने साथ थाने ले गई। लड़की जो है, अब जिसकी शादी हो रही थी, जो नई दुल्हनिया थी, जो शादी के मंडप में बैठी थी, तो उसकी तो सारे खुशियों में गम हो गया, समझ लो। जो खुशी का दिन था उसके लिए कि उसकी शादी हो रही है, वो तो दुख में बदल गया ना। और नात बात रिश्तेदार जो ये बारात लेके इतना लोगों को अपने घर से लड़की वाले के घर पे गया, वहां हो हल्ला, दुनिया का नाटक नौटंकी हुआ। उनके गांव वाले देखे, लड़की के घर परिवार वाले, लड़की के और भी नात बात वाले रहे होंगे साथियों, क्योंकि शादी में तो हर कोई इकट्ठा ही होता है। तो साथियों देखिए, दूसरी शादी करना इस विनय कुमार को महंगा पड़ गया। अब इसको पुलिस जेल लेके गई है। यहां तक हमको सूचना है, जहां तक न्यूज हमको मिली है, कि इसको पुलिस थाने में लेके गई है, वहां पूछताछ कर रही है। अब थाने से आया कि नहीं आया, कि इसको जेल भेज दिया, अभी वो हमको कहानी नहीं मालूम है, न तो कोई न्यूज हमको बताया ही। साथियों, इस घटना पर आप लोगों का क्या विचार है? क्या हमारी आपकी शादी हो गई है, पत्नी है, और उसके रहते हम आप दूसरी शादी कर सकते हैं?
हमारा कानून क्या कहता है? हमारे देश का कानून क्या कहता है? तो जहां तक हमें मालूम है साथियों, हम हिंदुओं के लिए ऐसा कानून है कि अगर हमारी पहली एक शादी हुई है और शादी में पत्नी है, पत्नी अगर है मतलब जिंदा है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसमें अगर आपको करना है, अगर आपका इच्छा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो उसमें पहली पत्नी से आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। जैसे अलग-अलग होने के लिए कानूनी प्रक्रिया जो है उसको आपको फॉलो करना होगा, तो ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी एक बीवी आपके घर बैठी है तो आप दूसरी कर लो, नहीं साथियों, ऐसा ये कानून का उल्लंघन कहा जाएगा। तो अभी देखो इस बंदे के साथ क्या घटना होती है, क्या होता है। और ये लड़की और ये भी बता रही है कि जब ये लड़की स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के समय का ये प्यार था इसका। बता रही है 9 साल से हमारा इसका प्रेम संबंध, नाजायज संबंध, रिश्ते बन रहे थे। स्कूल के समय से ही ये रेशमा और विनय दोनों तभी से प्यार मोहब्बत में थे। आगे आके 2022 में शादी कर लेते हैं, 30 जून 2022 को। अब शादी कर लिए, अब वो 9 साल का प्यार भूल के फिर किसी और के चक्कर में पड़ गए, कहीं और शादी करने लगे। साथियों, आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।